जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम जानेंगे माँ बगुलामुखी की पौराणिक कथा। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित है। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है। देवी एक युवती के जैसी शारीरिक गठन वाली है, देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ में गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने वाली और लेने के लिए पूजी जाती है। वे चाहे तो शत्रु की जिह्वा ले सकती है और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीर्वाद प्रदान कर सकती है। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती है। कई स्थान में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ है तथा दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है। कुब्जी का तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। व ग ला। व अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्वगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इनकी साधना में पवित्रता, शुद्धता का विशेष महत्व है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से संबंधित है। आकर्षण, मारण तथा स्तंभन कर्म तामसी प्रवृत्ति से संबंधित है, क्योंकि इस तरह के कार्य दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु ही किए जाते हैं। सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। कुमारों से प्रेरित ही देवऋषि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु तथा शत्रु नाश के लिए देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। माँ बगुलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार काली, तारा, महाविधा, षोडशी, भुवनेश्वरी, बागला, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा मातंगी, त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एतादश महाविधा सिद्धिदा प्रकृतिता। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया।
तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररति भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्याएं तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है।